नमस्कार अসমबासी राइज। हेलो फोक्स। मैंने ये वीडियो कल भी डाली थी बट ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज डिलीट करने पड़ गए। तो मैं अभी जा रही हूँ कामाख्या टेम्पल। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही थी कि जाऊँगी बट पता नहीं टाइम ही नहीं मैनेज हो रही थी। लेकिन उस दिन सोचा कि चलो चलते हैं। आप लोगों को भी मैं एक छोटा सा मिनी व्लॉग दे दूँगी कामाख्या का। तो भगवान ने माता जी ने बुलाया और मैं बस चली गई। ये देखिए हम गेट तक मतलब आ गए, बस पार्किंग कहीं और करनी पड़ती है आपको। आपको पार्किंग अलग जगह करके आप बस चली जाओ। चली जाने के बाद आपको अगर कुछ चीज़ लेनी है, लाइक आपको दिया जलाने के लिए दिया लेनी है, तो इसीलिए आप दिया ले सकते हो। आपको नारियल लेने के लिए भी मिलेगा, प्रसादी भी मिलेगा, आप लेके बस चले जाओ। और ये बात है ना, कामाख्या टेम्पल में आपको ना एकदम अंदर मंदिर के अंदर ना दिया जलाने का परमिशन नहीं है। आपको लाइक बाहर में ही दिया जलाने पड़ेंगे। और मैं गई थी संडे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। तो फिर गई, बहुत अच्छा लगा। लाइक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ रह के ना। आप लोग आइए प्लीज़। आने के बाद कामाख्या विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या होते हैं ना, ये कामाख्या पता ही है सबको, हिस्ट्री पता ही है कामाख्या टेम्पल का महत्व क्या है। लेकिन आपको तो पता ही है कि कामाख्या टेम्पल एक शक्तिपीठ है जो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। मैं गई थी उस दिन, पता नहीं क्यों बहुत दिनों से सोच रही थी जाऊंगी, बट उस दिन हो ही गया, माता जी ने बुला लिया और मैं बस चली गई। इतना तबीयत ख़राब था ना, बिलीव कीजिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना, आपका जैसे तबीयत का जो थोड़ा सा भी तबीयत अगर ख़राब लग रहा था वो गायब हो गया, सब गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया क्या। तो मैं गई, पहले जाके मैंने दिया जलाया, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाने का अलाउ नहीं था और मैं अंदर गई भी नहीं थी बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम की वजह से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और प्लस आपको अगर अंदर जाना हो, अंदर जाके पूजा करना हो, तो पासेस मिलती है और पासेस के लिए आपको पे करना पड़ता है। आपको इसीलिए मैंने सोचा कि इतना लंबा लाइन है, एग्ज़ाम भी है, नहीं जाऊंगी, बस मैं बाहर से ही पूजा करूंगी। बाहर भी फैसिलिटीज़ है, आप अगर अंदर नहीं जा सकते हो ना, तो गेट नंबर 2 है, आप वहाँ से भी, बाहर से भी आप मतलब मंदिर के अंदर का थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, तो आप वहाँ से भी पूजा कर सकते हो। लेकिन वहाँ ना फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है अंदर जाने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही पूजा कर लेते हैं। तो मैं गई, दिया जलाए हम लोग। फिर उसके बाद गेट नंबर 2 पे आए। आने के बाद वहाँ पे प्रणाम किया। फिर हम लोग नारियल, आप अगर आपका मतलब मन हो तो आप नारियल का पानी भी चढ़ा सकते हैं। और बाहर में भी एक मंदिर है छोटा सा, आप वहाँ पे सिंदूर आपको देना है, प्रसादी देना है, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए ना बेसिकली आपको पंडित लेनी पड़ती है, आपको अंदर में पूजा करवाने के लिए। लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैंने नहीं लिया। मैंने बाहर से ही पूजा किया माता जी को। फिर थोड़ा सा मन थोड़ा इन दिनों अच्छा नहीं था मेरा। मैंने क्या किया, मैं भी थोड़ा वहाँ बैठी, तो पता नहीं कैसे कैसे बोलूँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। आप प्लीज़ कामाख्या आइए, विज़िट कीजिए। आपको तो पता ही है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शक्तिपीठ है और माने जाते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी मांगो तो सफल होती है। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि चलो, मैं बहुत छोटी में गई थी, हम लोग से थोड़ा दूर पड़ता है, लाइक 45 मिनट्स लगते हैं अगर आप बस से जाए तो। बाकी अगर आप रैपिडो कर लीजिए या फिर उबर से चले जाए तो कम टाइम लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं आज, क्यों ना आप लोग को भी मैं कामाख्या टेम्पल का थोड़ा टूर करा देती हूँ।
सो ये आप देख रहे हैं ना, ये एक लाइक गणेश का मूर्ति है और आप ना वहाँ लाइक सिक्का लगा सकते हो। तो यहाँ बैठने का जगह है, मैं बैठी थी, बहुत शांत एनवायरनमेंट था। आपको ना बहुत अच्छे लगेंगे वहाँ बैठ के। पता नहीं अचानक से इतनी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना। मेरे इन दिनों थोड़े दिन यहाँ वहाँ थोड़ा नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद एवरीथिंग वेंट पॉजिटिव। लाइक सीरियसली बोलती हूँ, आप आइए, विज़िट कीजिए। और हाँ, ज़रूर मैं आप लोग को अम्बुबासी मेला का भी वीडियोस बनाऊंगी। अभी तो चले गए फ़िलहाल, तो मैं डालूंगी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपको डालूंगी और आपको नियम की क्या क्या होता है, कैसे होते वहाँ क्या नियम होते हैं, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वहाँ ना क्या है कि आप तो अंदर जा नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो जहाँ पे मैंने माथा टेका है ना, तो वहाँ पे मतलब वो अंदर का जो अंदर है वो वहाँ पे पूजा होती है, तो आप बाहर से भी पूजा कर सकते हो। तो पूजा बस आपको अगर कुछ मन्नत मांगी तो आप बाहर से भी मांग सकते हो। फिर मैं यहाँ गई, थोड़ा बैठे और बस यही है। आप एंजॉय कीजिए, सच में आपको विज़िट करनी चाहिए, बहुत अच्छी जगह है और बहुत ज़्यादा महत्व भी है। ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं क्योंकि कामाख्या का हिस्ट्री सबको पता है। तो बहुत पावरफुल जगह है, आप प्लीज़ डू विज़िट असम, डू विज़िट कामाख्या। सो आप देखते हुए क्या क्या होता है। मैं गई थी वहाँ पूजा करके ना, मैं निकली थी। और आपको एक चीज़ बताते हैं, और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कामाख्या टेम्पल में बहुत सारे जगहों से आते हैं यहाँ भक्त ना। तो आने के बाद ना यहाँ लाइक मैंने नोटिस किया कि जो फॉरेनर्स हैं ना, वो हमारे सनातन धर्म को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो लोग धोती पहन के ना वो लोग मंदिर में आए, और हम लोग सोचिए, हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर को ले रहे हैं और वो लोग इतने अच्छे से लाइक हमारे सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम वो थोड़ी देर पहले जो दिखा था वो छिन्नमस्ता देवी का भी मंदिर था, तो हम वहाँ पे भी गए जाके पूजा की। और ये है व्यू पॉइंट। एक्चुअली कामाख्या व्यू पॉइंट ऐसे बनाया गया है, आप अच्छे से वहाँ व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि अभी तक 53, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरा ये चैनल खुला हुआ, लेकिन 53 सब्सक्राइबर हो गया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लाइक थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए और मैं आप लोगों को एक्साइटिंग और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देते रहूँगी। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।